स्क्रीन पर ये ग्राफ देखिए, ये गोल्ड नहीं है, ये सिल्वर भी नहीं है, ये है कॉपर का प्राइस चार्ट। पिछले 5 सालों में इसने 113% का रिटर्न दिया है और जनवरी 2026 में ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। गोल्डमैन सैच ने इसको दी न्यू ऑयल कहा है। सिटी ग्रुप तो यहाँ से भी 20% अपसाइड का टारगेट दे रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में 99% इंडियन इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है। इंडिया में कॉपर का कोई भी ETF अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आप चाहकर भी इस मेटल बूम का फायदा नहीं उठा सकते हो। गोल्ड ETF है, सिल्वर ETF भी है, लेकिन कॉपर ETF नहीं है, जीरो। सेबी ने अभी तक अप्रूव ही नहीं किया है और इसी वजह से इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स एक मैसिव अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। 2025 में जब कॉपर ने 50% का रिटर्न दिया तब हमने क्या किया? FD में 7% कमाया। जब US इन्वेस्टर्स कॉपर ETF से 50% कमा रहे थे ना, बस हम देखते रह गए। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 100 रुपीज से भी US के बेस्ट कॉपर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी सीधे अपने मोबाइल फोन से, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे आप इस मेटल बूम का फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म में एक सीरियस वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, मे बी लाखों में या शायद करोड़ों में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं आपको एग्जैक्ट नंबर के साथ दिखाऊंगा कि कितना इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना है और अगले 20-25 साल में ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये वीडियो को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि अगर इसको स्किप कर दिया ना तो कॉपर में इन्वेस्ट करने का जबरदस्त तरीका भी मिस हो जाएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कॉपर आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है। देखो, गोल्ड और सिल्वर को लोग स्टोर ऑफ वैल्यू मानते हैं, मतलब पैसा सेफ रखने के लिए, लेकिन कॉपर ये दुनिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। हर जगह कॉपर चाहिए होता है, आपके घर के वायरिंग में, आपके फोन में, आपकी कार में और अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और AI डेटा सेंटर्स में भी। गोल्डमैन सैच की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है, कॉपर इज द न्यू ऑयल, क्रिटिकल रोल कॉपर विल प्ले इन अचीविंग द क्लाइमेट गोल्स कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है। जिस तरह 20th सेंचुरी में ऑयल ने दुनिया चलाई थी ना, उसी तरह 21st सेंचुरी में कॉपर चलाने वाला है। आगे की दुनिया में पैसा बनाना है ना, तो कॉपर सही अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब मैं आपको 4 मेजर रीजंस बताता हूं जिससे कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, एक्चुअली में एक्सप्लोड कर रही है, और प्राइसेस क्यों रॉकेट की तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आने वाले समय में कॉपर के प्राइसेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, पहला रीजन क्लियर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल की कार में सिर्फ 23 से 25 किलो कॉपर लगता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितना लगता है पता है? 60 से लेकर 80 किलो तक, मतलब 3 गुना ज्यादा। और इलेक्ट्रिक बस में तो 225 से लेकर 370 kg तक कॉपर यूज होता है। वुड मैकेंजी की रिसर्च के मुताबिक 2040 तक सिर्फ पैसेंजर EVs ही 3.7 मिलियन टन कॉपर कंज्यूम कर सकते हैं और इससे डिमांड नेक्स्ट लेवल पहुंचने वाली है। दूसरा मेन रीजन, रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस में भी मैसिव कॉपर लगता है। 1 मेगावाट के सोलर इंस्टॉलेशन में 2.2 से लेकर 5.5 टन कॉपर चाहिए होता है। ऑनशोर विंड टर्बाइन में 3 से लेकर 4 टन तक का चाहिए होता है और ऑफशोर विंड टर्बाइन में 9.6 टन पर मेगावाट। ये इतना ज्यादा है कि एक एवरेज स्कूल बस के वेट के बराबर है। इरेना की प्रोजेक्शन है कि 2025 तक हर साल 45,000 मेगावाट ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन होगी। सिर्फ एक सेक्टर से कॉपर की डिमांड ऑलमोस्ट 4.3 लाख टन एनुअली हो जाएगी, और ये सिर्फ ऑफशोर विंड है, सोलर और ऑनशोर विंड अलग से। तीसरा रीजन है AI और डेटा सेंटर्स। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड रीजन है। आप सब AI यूज कर रहे हो, चैट GPT, क्लॉड, जेमिनी, लेकिन क्या आपको पता है इन AI सिस्टम्स को चलाने के लिए कितने मैसिव डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं और इन डेटा सेंटर्स में कितना ज्यादा कॉपर लगता है? कॉपर डेवलपमेंट एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली एक नॉर्मल डेटा सेंटर में 5,000 से लेकर 15,000 टन कॉपर यूज होता है, लेकिन AI के लिए जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बन रहे हैं ना, जैसे कि एनवीडिया के HGX सिस्टम्स के लिए, उनमें 50,000 टन तक कॉपर लग रहा है एक सिंगल फैसिलिटी में। कैन यू इमेजिन? BHP की एस्टीमेट है कि AI डेटा सेंटर से कॉपर डिमांड 2024 के 5 लाख टन से बढ़कर 2050 तक
30 लाख टन हो जाएगी, यानी 6 गुना इंक्रीमेंट। जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिर्फ 2026 में डेटा सेंटर्स 4.75 लाख टन कॉपर कंज्यूम करेंगे, जो 2025 से 1.1 लाख टन ज्यादा है। चौथा रीजन पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। S&P ग्लोबल की प्रोजेक्शन है कि ट्रांजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉपर डिमांड 2040 तक 71 लाख टन एन्युअली हो जाएगी। ये 2020 से डबल है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में $7.5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होना है। आप खुद सोचो, इतनी बड़ी कॉपर डिमांड की वजह से प्राइस कहां पहुंच सकते हैं। कई सेक्टर्स में डिमांड 4 गुना, कई सेक्टर्स में 6 गुना बढ़ने वाली है। प्राइस भी बहुत तेजी से ऊपर जा सकते हैं। मतलब डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन असली गेम चेंजर है सप्लाई साइड। यहां वो स्टोरी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया प्रॉपरली कवर भी नहीं करती है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है चीले, 24% ग्लोबल शेयर है। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 13% और पेरू 12%। लेकिन इन तीनों कंट्रीज में सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। चीले की सबसे बड़ी कॉपर कंपनी है कोडाल्को। 2023 में इसका प्रोडक्शन 25 साल के लोएस्ट लेवल पर आ चुका था, सिर्फ 13.25 लाख टन। रॉक बस्ट इंसिडेंट्स, वॉल स्लिप्स और एटकामा ड्रॉट ने प्रोडक्शन को सीवियरली इंपैक्ट किया है। पूरे चीले का कॉपर प्रोडक्शन 25 साल के लोवेस्ट वॉल्यूम पर है, सिर्फ 53.3 लाख टन। पेरू में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 2018 से लेकर अब तक 6 बार प्रेसिडेंट बदल चुके हैं। लास बाम्बास माइन जो 2% ग्लोबल प्रोडक्शन देती है ना, फरवरी 2023 में प्रोटेस्ट की वजह से बंद हो गई। एस्टिमेट है कि पेरू की 30% कॉपर प्रोडक्शन रिस्क में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, नई माइंस डेवलप करने में कितने साल लगते हैं? एवरेज 17 से लेकर 24 साल लगते हैं। यूएस में तो 31.8 ईयर्स लग जाते हैं परमिशंस और डेवलपमेंट के चक्कर में। रेजोल्यूशन कॉपर माइन एरिजोना में 1995 में डिस्कवर हुई थी। 2030 के अराउंड प्रोडक्शन शुरू होगी। 35 साल का वेट लग गया। सितंबर 2025 में इंडोनेशिया के ग्रासबर्ग माइन में एक डिजास्टर हुआ। 8 लाख टन मटेरियल में फ्लड हो चुका था। ये माइन ग्लोबल प्रोडक्शन का 4% देती थी। फुल रिकवरी 2027 तक एक्सपेक्टेड है। 2026 में प्रोडक्शन 35% डाउन रहेगी। S&P ग्लोबल की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक 1 करोड़ मेट्रिक टन का सप्लाई शॉर्टफॉल होगा। ये प्रोजेक्टेड डिमांड का 24% है। मतलब डिमांड होगी 42 मिलियन टन की, सप्लाई मिलेगी सिर्फ 33 मिलियन टन, और वो भी मैक्सिमम। इस गैप को फिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है गिवन दी टाइम रिक्वायर्ड फॉर दी न्यू माइंस, क्योंकि नया माइन लगाने के लिए और सेटअप करने में 17 से लेकर 24 साल का एवरेज टेन्योर लग जाता है। ये कोई रातों रात क्रिएट होने वाली माइन नहीं है। इसीलिए प्राइस रॉकेट की तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अमीर लोग कॉपर में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में कॉपर का कोई भी प्योर प्ले ETF अवेलेबल ही नहीं है। NSE पर भी नहीं है, BSE पर भी नहीं है। एक्चुअली सेबी ने गोल्ड ETF अप्रूव किए, सिल्वर ETF भी अप्रूव किए, लेकिन कॉपर ETF अप्रूव ही नहीं किए हैं, अभी तक तो नहीं किए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस के थ्रू कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ETF है, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर सिर्फ 1.5% से 2.5% वेटेज रखती है। ये प्योर कॉपर एक्सपोजर है ही नहीं, लेकिन यूएस मार्केट्स में मल्टीपल कॉपर ETFs अवेलेबल है जो एक्सेप्शनल रिटर्न्स भी दे रहे हैं और लोगों को अमीर भी बना रहे हैं। और इन ETFs में इन्वेस्ट करना अब पहले से कहीं ज्यादा इजी हो चुका है। यूएस में 3 मेजर कॉपर ETF है। CPER यानी यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स फंड, जो डायरेक्टली कॉपर फ्यूचर्स को ट्रैक करता है, इसने 2025 में ऑलमोस्ट 38.95% का रिटर्न दिया है। दूसरा COPX यानी ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ETF, जो कॉपर माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इसने 2025 में 93.44% का रिटर्न दिया है। और COPP यानी स्प्रॉट कॉपर माइन ETF, जो मार्च 2024 में लॉन्च हुआ है और फिजिकल कॉपर भी होल्ड करता है। कॉपेक्स की 10 ईयर रिटर्न देखोगे ना, लगभग 725% है। मतलब 2025 में अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए होते ना, तो आज वो 8,25,000 बन चुके होते। अब सवाल यह है कि इंडियन इन्वेस्टर्स यूएस ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। फॉरेन ब्रोकर ढूंढो, पेपर वर्क करो, वायर ट्रांसफर करो, टैक्सेशन समझो, लेकिन अब ये सारी प्रोसेस सिर्फ एक सिंगल मोबाइल ऐप से हो सकती है। यूएस स्टॉक्स
यूएस ईटीएफ्स और यूएस मेटल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए आईएनडी मनी सबसे कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप सिर्फ 100 रुपए से भी यूएस स्टॉक्स में और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग अवेलेबल है, मतलब आपको पूरा शेयर या ईटीएफ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है। आप सिंपली ये ऐप ओपन करो और यूएस स्टॉक सेक्शन में चले जाओ। यहां आपको सारे मेजर यूएस स्टॉक्स ईटीएफ मिल जाएंगे। सर्च बार में COPX टाइप करो, ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफ आ जाएगा, या फिर CPER सर्च करो, यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स फंड मिल जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि सिर्फ कॉपर में इन्वेस्ट करना है तो CPER बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉपर प्राइसेस को ट्रैक करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हो विथ हायर रिस्क तो COPX कंसीडर कर सकते हो, जो माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। COPX ने 2025 में ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न दिया था CPER से, यानी एक्चुअल कॉपर के प्राइसेस जितने बढ़े ना, उससे कहीं ज्यादा कॉपर माइनिंग कंपनीज का वैल्यू और प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन कॉपर के अलावा भी आईएनडी मनी पर आप मल्टीपल मेटल ईटीएफ एक्सेस कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है, बहुत सारे ईटीएफ अवेलेबल है। प्लेटिनम ईटीएफ भी अवेलेबल है और यूरेनियम ईटीएफ भी है। ये सारे मेटल्स रिसेंट में न्यू हाइस टच कर रहे हैं, और डाइवर्सिफाइड मेटल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर डालो, केवाईसी कंप्लीट करो, आधार और पैन से हो जाता है। कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं है। प्रोसेस एकदम स्मूथ है, सिर्फ कुछ मिनटों में खत्म हो जाती है। इंटरफेस बहुत ही क्लीन है। हर स्टॉक और ईटीएफ के लिए डिटेल्ड एनालिटिक्स अवेलेबल है। प्राइस चार्ट, परफॉर्मेंस हिस्ट्री, की मैट्रिक्स सब कुछ अवेलेबल है। एक फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत यूजफुल लगता है वो है इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंडिकेटर। ये बताता है कि अदर इन्वेस्टर्स उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बुलिश है या बेरिश है। चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि कैसे कॉपर ईटीएफ खरीदना है। पहले आईएनडी मनी ऐप ओपन करो और यूएस स्टॉक सेक्शन में चले जाओ। सर्च बार में COPX या CPER टाइप करो, डिपेंडिंग ऑन विच ईटीएफ यू वांट टू बाय। ईटीएफ सिलेक्ट करो, बाय बटन पर क्लिक करो। अब यहां एक इंपॉर्टेंट फीचर है, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। COPX का करंट प्राइस अराउंड $60 से $65 यानी लगभग 5,500 रुपए चल रहा है, लेकिन आपको पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बस अमाउंट एंटर करो और सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि कितना फ्रैक्शन आपको मिलेगा। पेमेंट के लिए आईएनडी मनी के थ्रू डायरेक्टली रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐप ऑटोमेटिकली करेंसी कन्वर्जन हैंडल कर लेता है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जो प्राइस दिखाता है वही पे करना है, सिंपल। एक और पावरफुल फीचर है SIP इन यूएस स्टॉक्स। आप चाहो तो कॉपर ईटीएफ में भी SIP सेट कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹500 पर मंथ। ये फीचर बहुत सिंपल है और यूजफुल भी है, क्योंकि इससे आपको मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं रहती है। रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्टमेंट होते रहता है और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा भी मिल जाता है। सपोज कर लो आप हर महीने 2,000 रुपए की SIP करते हो COPX में। 25 साल बाद अज्यूमिंग 15% CAGR, जो कॉपर ईटीएफ के हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से कंजर्वेटिव है, आपका कॉर्पस बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 65 लाख रुपए, सिर्फ 2,000 रुपए मंथली से। और अगर रिटर्न 18 से 20% रहे ना, जो कि हिस्टोरिकली उन्होंने दिए भी है आईएनडी मनी पर, तो आपका कॉर्पस 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। आईएनडी मनी पर कुछ एडवांस फीचर्स भी है जो सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। पहला है ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर टैक्सेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। शॉर्ट टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म गेन्स, डिविडेंड टैक्सेशन, सब कुछ अलग अलग रूल्स है। आईएनडी मनी ऑटोमेटिकली आपके लिए टैक्स रिपोर्ट जनरेट करता है, जो ITR फाइलिंग में डायरेक्ट यूज हो सकती है। ये फीचर अकेला ही बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स को सेव कर लेता है। दूसरा फीचर है यूएस डिविडेंड कैलेंडर। अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या ETF में इन्वेस्ट करते हो तो ये कैलेंडर बताता है कि कब कब डिविडेंड आने वाले हैं। प्लानिंग के लिए बहुत यूजफुल है। तीसरा, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग भी कॉम्प्रिहेंसिव है। आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, इंडियन स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो या यूएस स्टॉक्स हो या ETF हो, सब कुछ एक ही जगह पर दिखा देता है। ओवरऑल नेटवर्क ट्रैक करना भी आराम से हो जाता है। एसेट एलोकेशन देखने के लिए भी हेल्पफुल है और परफॉर्मेंस एनालाइज भी कर सकते हो। लेकिन यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले टैक्सेशन समझना बहुत जरूरी है। मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं। जब आप इंडिया से यूएस में पैसा भेजते हो ना, थ्रू लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, तो आपको 7 लाख से ज्यादा रेमिटेंस पर 20% TCS लगता है। लेकिन ये TCS रिफंडेबल है। ITR फाइल करते वक्त ये एडजस्ट हो जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। कैपिटल गेन्स के लिए रूल्स है, अगर 24 मंथ से कम होल्ड करके बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा। आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, जिस पर सिर्फ 12.5% टैक्स लगेगा विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। डिविडेंड्स पर यूएस में 25% विथहोल्डिंग टैक्स लगता है। ये 30% से रिड्यूस है इंडिया यूएस
यूएस टैक्स ट्रीटी की वजह से। इसके लिए W8BEN फॉर्म फिल करना होता है जो IND मनी पर इजीली अवेलेबल है। इंडिया में भी डिविडेंड्स टैक्सेबल है एट स्लैब रेट, लेकिन फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो फॉर्म 67 के थ्रू, ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस में नॉन रेसिडेंट्स के लिए कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है लिस्टेड सिक्योरिटीज पर, सिर्फ इंडिया में टैक्स देना होता है। ये एक्चुअली बेनिफिशियल है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन मेनी अदर कंट्रीज। अब मैं आपको वो कैलकुलेशन दिखाता हूं जो इस पूरी वीडियो का क्रक्स है। ये नंबर्स देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कॉपर ETF में स्मॉल रेगुलर इन्वेस्टमेंट से कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। सिनेरियो 1, आप हर महीने सिर्फ 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हो COPX में फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, अज्यूमिंग 15% CAGR, जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है गिवन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपए और कॉर्पस कितना बनेगा? अप्रॉक्सीमेटली 65 लाख रुपीस, 10 गुना से भी ज्यादा। सिनेरियो 2, अगर आप 3000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करो विद 10% एनुअल स्टेप अप, मतलब हर साल 10% ज्यादा इन्वेस्ट करते जाओ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, सेम 15% CAGR अजम्पशन के साथ 25 साल बाद ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। सिनेरियो 3, अगर कॉपर ETF अपना हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मेंटेन करते हैं 18 से 20% वाला CAGR, तो 2000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट से भी 25 साल में 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस पॉसिबल है। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक कंबाइंड विद हाई ग्रोथ एसेट क्लास। लेकिन एक चीज याद रखना, पास्ट प्राइस परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। एनालिसिस हमेशा फ्यूचर डिमांड के बेसिस पर होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं बताऊंगा, रिस्क भी समझा देता हूं, ये जरूरी है। ये रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग का पार्ट है। पहला रिस्क है करेंसी फ्लक्चुएशन। आप रुपए में इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन ETF डॉलर में ट्रेड होता है। अगर रुपया स्ट्रेंथ हुआ डॉलर के अगेंस्ट तो आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। हिस्टोरिकली दो रुपया डेप्रिशिएट होता रहा है जो एक्चुअली बेनिफिशियल है यूएस इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा रिस्क है कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी। देखो, कॉपर प्राइसेस शॉर्ट टर्म में बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं। 2022 में कॉपर 20% गिरा भी था, कुछ महीनों में रिकवर भी हो गया। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सूटेबल है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। तीसरा रिस्क है जियोपॉलिटिकल फैक्टर। यूएस चाइना ट्रेड टेंशन, टैरिफ, सैंक्शन, ये सब कॉपर प्राइसेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। करंटली यूएस में सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन चल रही है कॉपर पर, जो 25 से 50% टैरिफ ला सकती है। ये शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है। चौथा रिस्क है चाइना की डिमांड। चाइना 57% ग्लोबल कॉपर कंज्यूम कर रहा है। अगर चाइनीज कंपनी स्लो हो जाती है तो कॉपर डिमांड इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन इन रिस्क के बावजूद भी स्ट्रक्चरल डिमांड ड्राइवर्स, EV, रिन्यूएबल्स, AI इतने स्ट्रांग है ना कि लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव ही रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो। सिर्फ कॉपर में सब कुछ मत लगाओ। थोड़ा पैसा इक्विटी में डालो, थोड़ा पैसा गोल्ड, थोड़ा सिल्वर, थोड़ा यूएस स्टॉक और फिर थोड़ा कॉपर में। समरी में कहूं तो 5 पॉइंट याद रखना। पहला, कॉपर इज द न्यू ऑयल, हर मेजर ग्लोबल बैंक इस पे बुलिश है। दूसरा, सप्लाई और डिमांड का गैप 2040 तक 1 करोड़ टन तक एक्सपेक्टेड है। तीसरा, इंडिया में कॉपर ETF नहीं है लेकिन यूएस ETF एक्सेसिबल है, तो आप वहां पैसे लगा सकते हो। चौथा, COPX ने 2025 में 93% के रिटर्न दिए हैं। हिस्टोरिकल 10 ईयर्स रिटर्न 725% है। पांचवा, IND मनी से सिर्फ 100 रुपए से भी आप यूएस के कॉपर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP भी अवेलेबल है जिससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सकती है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो चीज फ्यूचर बनाने वाली है ना, फ्यूचर उसी में बनता है। जो इन्वेस्टर्स अब इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं ना, वो 10-20 साल बाद सीरियस वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। आप अपने फोन से सिर्फ 100 रुपए से इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। IND मनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, प्रोसेस सिंपल है। वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। अगर आज मिस कर दिया तो फ्यूचर में पछताओगे। और हाँ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो थोड़े स्मार्ट है और यूएस स्टॉक्स या यूएस ETF में या मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉपर में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।